पैसा जो है ना जीवन में बहुत ज़रूरी चीज़ है। पैसा एक माध्यम है, एक साधन है जिसको पकड़ के हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, मतलब अपने साध्य तक पहुंचते हैं। लेकिन पैसा जब हद से ज़्यादा कमाया जाता है और गलत ढंग से कमाया जाता है तो क्या होता है, वो पैसा इंसान के अंदर अहंकार को जन्म देता है और ऐसा अहंकारी इंसान के अंदर रावणी शक्ति का विकास होने लगता है। उसके अंदर की अच्छाई जो है, जो डिविनिटी है, वो ख़त्म होने लगती है और वो इंसान दुर्योधनी प्रवृत्ति का हो जाता है, पूर्ण रूप से डेविल बन जाता है। और उसको ये भी नहीं पता चलता है कि वो क्या बोल रहा है, किससे बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। और अंततः यही पैसा जो होता है उसके पतन का कारण बन जाता है। आए दिन न्यूज़ में, मीडिया में, सोशल मीडिया पे, यहाँ वहाँ हम लोग खबरें पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, जिसको पढ़ के सुन के मन जो होता है हिल जाता है। खासकर ऐसे आदमी का जिसकी आत्मा जो है जागृत है, आत्मा जो है कॉन्शियस स्टेट में रहती है, वो ये सोचने लगता है कि इतने पैसे का क्या फ़ायदा, आखिर जो पैसा कमाया छोड़ के तो यहीं गए, लेकिन गए कैसे गए, अपने कर्मों के साथ चले गए। आप देखो न्यूज़पेपर में भी अक्सर हम लोग सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं कि अमुक आदमी जो है कोर्ट से रिहा हो गया। कैसे रिहा हो गया? पैसे के बल पे रिहा हो गया, क्योंकि कुछ सबूतों के साथ छेड़खानी की, किसी को खरीद लिया तो पैसे के बल पे रिहा हो गया और बहुत ही फूल माला के साथ वो इंसान रिहा हो गया। अच्छी बात है, वहाँ उसने अपने पैसे की ताकत दिखा दी कि आप रिहा हो गए, लेकिन एक्चुअल में क्या आप अपने कर्म से रिहा हो पाए? ये खुद से पूछना चाहिए हर इंसान को कि पैसा के बल पे हम केस मुकदमा जीत जाते हैं, दूसरों को दबा देते हैं, धमका देते हैं, मतलब अपनी जो शक्ति है ना, जो रिसोर्स है, जो अपनी फाइनेंशियल पावर है, उसका गलत ढंग से हम इस्तेमाल करते हैं, लोगों के ऊपर चढ़ के रहते हैं। लेकिन क्या आप अपने कर्म को दबा पाते हो? बिल्कुल नहीं। आप पैसा के बल पे बाहर भाग जाते हो, देश छोड़ विदेश भाग जाते हो, पहाड़ों पे चले जाते हो, समुंदर के नीचे भी छुपने की कोशिश करते हो, लेकिन कर्म ऐसा है ना कि आपका साथ कभी नहीं छोड़ता है। कर्म आपका पीछा करते रहता है, करते रहता है। जैसे परछाई जो होती है ना, होती हमेशा है, कभी दिखती है, कभी नहीं दिखती है। आप कीचड़ में चले जाओ, आप समुंदर में चले जाओ, पानी में चले जाओ, परछाई का साथ हमेशा ही हमेशा रहता है। ये और बात है, कभी विजुअल है, कभी इनविजिबल है, या कभी हम खुद ही नहीं समझ पाते कि परछाई मेरे साथ चल रही है। तो लाइफ के साथ भी ना यही होता है। कर्म जो होता है ना, इंसान का कभी साथ नहीं छोड़ता है। इसलिए खासकर जो लोग बहुत अहंकार से बात करते हैं, घमंड से बात करते रहते हैं, पैसे के नशे में चूर रहते हैं, उनके लिए खासकर ये बहुत बड़ी चेतावनी है कि जो भी आप न्यूज़ मीडिया में पढ़ते हो, सुनते हो, देखते हो ना, उसे गप बनाने करने के लिए, चर्चा परिचर्चा करने के लिए नहीं होती है, या दूसरों के साथ मज़ा लेने के लिए नहीं होती कि अरे अमुक आदमी के साथ ऐसा हो गया है। बिल्कुल नहीं। शांत भाव से चुपचाप बैठ के सेल्फ एनालिसिस के लिए होती है कि आप और हम सोचो कि हम जीवन में क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो इंसान ना सत्य के रास्ते पे रहता है ना, तो उसकी आत्मा से आवाज़ निकलती है, तो सही के लिए खड़ा रहेगा। हालांकि वो भी परेशानी झेलता है, ऐसा नहीं है कि भगवान उसके लिए एकदम सरल रास्ता तैयार कर देते हैं कि अरे ये तो सत्कर्मी है तो एकदम इसको सरल रास्ता दे दो, आराम से जीवन के डेस्टिनी को कवर कर ले। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप पांडु को ही देखो ना, सत्य के रास्ता पे थे, बहुत बेचारे सफ़र किए। दुर्योधन अगर सफ़र किया युद्ध में, पुत्र को खोया, बहुतों को खोया, पांडवों ने भी तो खोया, अपने पुत्रों को इन्होंने भी खोया, राज साम्राज्य को खोया, उतना अपनी संपत्ति को खोया, इतना जलीली इंसल्ट ह्यूमिलेशन झेला, सब कुछ झेला। लेकिन हुआ क्या कि चूँकि सत्य के रास्ते में थे तो आज भी पांडवों को ही हॉलमार्क माना जाता है। और जब भी किसी के लिए अपशब्द या गाली का शब्द इस्तेमाल करना होता है तो क्या कहता है आदमी, अरे ये तो दुर्योधन है ही, आप क्या उम्मीद लगाए बैठे हो। मतलब उसके लिए अच्छे शब्द हम नहीं बोलते हैं। वो क्या बताता है कि ये सब डेवलिक प्रवृत्ति का इंसान है, डेमनिक प्रवृत्ति का इंसान है, इसलिए अच्छा है इससे दूर रहें, क्योंकि इससे हम लोग सकेंगे नहीं। गलत लोगों के साथ इंसान ज़्यादा बहस नहीं कर सकता है। आप घोड़ा से रेस जीत सकते हो, लेकिन गधा से बहस में नहीं जीत सकते, तो हम लोग चुप रह जाते हैं। क्योंकि इंसान को पहले अपना सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारा होता है, इज्जत प्यारा होता है। इसलिए बहुत बार देखोगे ना, जिस समाज परिवार परिवेश में हम रहते हैं, सीधे साधे भोले भाले लोग चुप हो जाते हैं, वो कुछ प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, क्योंकि सामने वाला जो बोले जा रहा है ना, वो प्रतिक्रिया के योग्य ही नहीं होता है। वो ऐसे ही है, वो वैसे ही है जैसे इंसान, बच्चे होते हैं ना, नहा के भी कभी बिना कपड़ा पहने बाथरूम से बाहर आ जाते हैं, उसी प्रवृत्ति का वो इंसान होता है। तो ऐसे लोगों से ना इंसान, सभ्य आदमी दूर रहता है, कि मुंह लगा के मुंह खराब करने से अच्छा है कि हम इससे अलग रहें। और सबसे बड़ी बात जो होती है ना, ऊपर वाला सब देखता है। ऊपर वाला की जो कर्मों की लॉगबुक है ना, वो उजली कॉपी पे उजली इंक से लिखी होती है। हम लोग घर में उजली कॉपी होती है, लेकिन हमारे जो पेन होते हैं, ब्लू होते हैं, ब्लैक होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं। लेकिन ऊपर वाला के लॉगबुक में वाइट पेज पे वाइट कलम से लिखा होता है, जो सिर्फ ऊपर वाला ही पढ़ता है और समझता है। इसलिए समय आने पे हर इंसान को कर्म का फल भुगतना पड़ता है। कुछ लोग कल भुगते, कुछ आज, और कुछ आने वाले कल में भुगतेंगे।